हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। वो बताता है रिटर्न ऑफ लॉस। हमने कल देखा था सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो कि बताता था कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो अगर आपका लॉस हुआ है और एसएससी कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो उसको तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर कोई एसएससी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म नहीं है तो क्या कंडीशन थी? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 बताता था कि अगर कोई एसएससी कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं है तो एनी अदर एसएससी है तो उसके लिए अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर कैपिटल गेन दैट इज सेक्शन 54 सीरीज, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है वो ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग द कैपिटल गेन एग्जम्पशन, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि क्या अगर वो एनी अदर एसएससी दैट इज कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म नहीं है और उससे लॉस हुआ है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? रिटर्न फाइल करना तो मैंडेटरी नहीं है बिकॉज उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन आती है, सेक्शन नंबर 80 दैट इज सेक्शन 80, जो बताती है कि अगर आपने लॉस इनकर किया है, कौन सा लॉस? लॉस फ्रॉम पीजीबीपी, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस फोर्सेस, अगर ये तीनों में से कोई भी लॉस आपने इनकर किया है फॉर द पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर एंड अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न विथिन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में फाइल नहीं करते हो, मतलब आपने इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल किया या ड्यू डेट तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, वर्ड इज कैरी फॉरवर्ड। आप पीजीबीपी का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस या फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, वर्ड है कैरी फॉरवर्ड, सेटअप नहीं है। मतलब आप सेटअप कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर मैंने मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को फाइल किया और मेरा पीजीबीपी का लॉस है तो मैं वह लॉस को सेटअप कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट द अदर लॉसेस दैट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अगर ये दोनों लॉस है तो क्या होगा? तो सेक्शन 80 में कंडीशन क्या है कि आप पीजीबीपी का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस या फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी या फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी, आप तीन ही लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया तो पीजीबीपी का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस। नाउ ये कंडीशन दैट इज फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न विद इन टाइम लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, वो कौन से ईयर में लागू होगी? वो उसी ईयर में लागू होगी जिस ईयर में लॉस इनकर हुआ है। ध्यान से सुनना, लॉस जिस ईयर में इनकर हुआ है उसी ईयर में एक कंडीशन लगेगी कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट टाइम पे फाइल करना है। अगर आपने उसी ईयर इनकम टैक्स का रिटर्न टाइम से फाइल कर दिया तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट हुआ है पर्टिकुलर हेड दैट इज कैपिटल गेन या फिर पीजीबीपी में और आपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो क्या आपने जो लॉस कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर किया था यानी कि इस साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस उसे आप सेटअप कर पाओगे? आंसर इज यस। कंडीशन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इज applicable for the purpose of the particular assessment year in which loss is incurred। दूसरे साल में ये कंडीशन नहीं लगेगी। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि अगर आपने लॉस इनकर किया है अंडर द हेड पीजीबीपी, कैपिटल गेन या फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का और अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आप उसको सेटअप तो कर ही सकते हो। और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए या फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए ये कंडीशन लागू नहीं होती है, उसको आप सेटअप एज वेल एज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
नाउ एक चीज़ यहाँ पे और समझनी है कि अगर ड्यू टू जेन्युइन रीजन मैं अपना रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाया ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन और मेरा लॉस हुआ है अंडर द हेड पीजीबीपी या फिर कैपिटल गेन या ओनिंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेसिड, तो क्या ये डिले को कॉन्डोन किया जा सकता है? आंसर इज यस। अगर 10 लाख तक का आपका लॉस है तो आपको सीआईटी या पीसीआईटी दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर वो डिले कॉन्डोन करेगा तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपका लॉस 10 लाख से ज़्यादा है एंड 50 लाख तक है तो आपको किसको रिक्वेस्ट करनी है? सीसीआईटी दैट इज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर पीसीसीआईटी। और अगर आपका लॉस 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट सीबीडीटी को एप्लीकेशन करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि भैया ड्यू टू जेन्युइन रीजन वी कैन नॉट फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न विथिन द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 139(1). और अगर सीबीडीटी को लगता है कि वाकई आपका जेन्युइन रीजन है तो वो आपका डिले कॉन्डोन कर सकेगा और आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड की परमिशन दे देगा। तो ये सेक्शन थी सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 जो कि बताता है रिटर्न ऑफ लॉस। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।